चतुर्थः पाठः अतिलोभो न कर्तव्यः। बहुत ज़्यादा, अति माने बहुत ज़्यादा, लोभो माने लालच, ना माने नहीं, कर्तव्य करना चाहिए। अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। एकस्मिन् देशे कश्चित् को राजा आसीत्। एकस्मिन् एक देशे, देश में, कश्चित् कोई राजा आसीत् था। एक देश में कोई राजा था। तस्य उसका नाम मायादासः, मायादास, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धा, बहुत लालची, सह वह, दरिद्रः, गरीबों की, इव तरह, जीवनम, जीवन को, नयति, इसम, बिताता था, कि बहुत लालची था वो और अपने जीवन को गरीबों की तरह बिताता था, अर्थात गरीबों की तरह रहता था। एक बार कोअपि कोई, मुनि मुनि, मायादासस्य, मायादास के, प्रासादम, महल में, आगच्छत, आए। एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपति, राजा ने, तम, उन, मुनि को, सत्कारेण आतोषयत, सत्कारेण प्लस आतोषयत, सत्कार से संतुष्ट किया। राजा ने उन मुनि को सेवा से संतुष्ट किया। नृपतिनः सत्कृता संतुष्टः मुनिः अवदत्। नृपतिना, राजा के द्वारा सत्कृता, सेवा किए गए, संतुष्ट मुनि, मुनि ने अवदत्, कहा। राजा के द्वारा खुश हुए मुनि बोले, नृपते, हे राजन, स्वस्ति अस्तु ते, स्वस्ति माने कल्याण, अस्तु होबे, ते माने तुम्हारा, हे राजन, आपका कल्याण होबे। अभीष्टम मंचाहा, वरम, वरदान, वरय मांग लो, इति ऐसे, कि मंचाहा, वरदान मांग लो। मुनिन एवं, मुनिन, मुनि के द्वारा, एवं इस प्रकार, उक्तः, कहे हुए, सह वह, भूपति, राजा ने, लोभेन, लालच में, प्रेरितः, आकर के, वरम, वरदान, अयाचत, मांगा। मुनि के ऐसे कहने पर उस राजा ने लालच में आकर ऐसा वरदान मांगा। मया, मेरे द्वारा, स्पृश्यमाना, छुई गए, पदार्थाः, पदार्थ, सवर्णाः, सोने के, भवन्तु, होबे, इति ऐसा, कि मेरे द्वारा छुई गई सारी वस्तुएं सोने की हो जाएं। तथा अस्तु, तथा माने वैसा ही, अस्तु माने होबे, वैसा ही होबे, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, मुनि अंतर्हिता, अंतर्ध्यान हो गए, अर्थात गायब हो गए। मुनि से वरम, वरदान, लब्ध्वा, पाकर के, गृहम, घर में, प्रविष्टः, घुसा हुआ, मायादास, मायादास ने, तत्र, वहाँ, स्थितानि, स्थित, वस्तूनि, वस्तुओं को, अस्पृशत, छुआ। मुनि से वरदान पाकर घर में प्रवेश करके मायादास ने वहाँ स्थित वस्तुओं को छुआ। तेन, उनके द्वारा, स्पृष्टानि, छुई गई, वस्तुनि, वस्तुएं, सद्यः, जल्दी, एव माने ही, जल्दी ही, सवर्णानि, सोने की, जातानि, हो गईं। उनके द्वारा छुई गई वस्तुएं जल्दी ही सोने में बदल गईं। तद, वह, दृष्टवा, देख करके, सह वह, मायादास, नितराम, बहुत ही, अतुष्यत, संतुष्ट हुआ। यह सब देखकर वह बहुत ही संतुष्ट हुआ। ततः इसके बाद, तस्य, उसको, महती, बहुत ज़्यादा, पिपासा, प्यास, जाता, लगी, इसके बाद उसको जोर से प्यास लगी। सह वह, जलम, जल को, पातुम, पीने के लिए, उद्यता, उठा, अवत माने हुआ, कि वह जल पीने के लिए उठा।
तेन उसके द्वारा स्पृष्टम छुआ गया जलम अपि जल भी सुवर्ण पिंडम अभवत। सुवर्ण सोने का, पिंडम माने गोला, अवत माने हो गया, सोने का गोला हो गया। उसके द्वारा छुआ गया जल भी सोने का गोला बन गया। साधु प्लस उक्तम, साधु उक्तम माने कहा गया, साधु का कहा, ना माने नहीं, मृषा माने झूठा, भवती माने होता है, कि साधु का जो कहना है झूठा नहीं होता, इसलिए सारी चीजें सोने की हो गई, तो जल भी सोने का बन गया। तस्मिन उसी अवसरे अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय, कुसुम फूलों का मंजरी गुच्छा आदाय लेकर के तत्र वहाँ आगता आई। उसी समय राजकुमारी फूलों का गुच्छा लेकर वहाँ आई। पितः, हे पिता, अतीब बहुत ही सुंदराणी सुंदर हैं, इमानी यह कुसुमानी फूल, इति ऐसे च प्लस अवदत ऐसे बोली, और ऐसे बोली कि हे पिता ये फूल कितने सुंदर हैं, ऐसा बोली। नृपति ही राजा ने ताम उनको मंजरी को करेण हाथ से आस्पृशत छुआ। राजा ने उस मंजरी को हाथ से छू लिया। तेन उसको स्पृष्टा छुई गई मंजरी फूलों का गुच्छा सुवर्णमयी सोने का जाता बन गया। उसके द्वारा छुआ गया गुच्छा भी सोने का बन गया। तद उसको दृष्टवा देख करके कुमारी राजकुमारी दुखिता दुखी अववत हुई। यह देखकर राजकुमारी दुखी हो गई। सुताम पुत्री को समा आश्वासयितुम, सम्मान ठीक से आश्वासयितुम आश्वासन देने के लिए या चुप कराने के लिए प्रवृत्ता उठा हुआ सह वह मायादास राजा मायादास ताम उसको अंके गोद में उपवेशयति इसम गोद में बिठा लेता है। उपवेशयति बिठाना इस मन था कि पुत्री को चुप कराने के लिए वह मायादास ने उस पुत्री को गोद में बिठा लिया। हंत दुर्भाग्य है कुमारी राजकुमारी सुवर्ण प्रतिमा सोने की प्रतिमा संजाता हो गई। दुर्भाग्य कुमारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। मायादास शोकेन दुख से उच्चई जोर जोर से व्यलपत विलाप करने लगा, रोने लगा। मायादास दुख के कारण जोर जोर से रोने लगा। तदा तभी भाग्यात भाग्य से स एव मुनि स वह ही मुनि नृपतेह राजा के पुरतः सामने प्रत्यक्षम साक्षात अवगत हुए। तभी भाग्य से वही मुनि राजा के समक्ष उपस्थित हुए। मायादास ने तम उनको प्रणम्य प्रणाम किया। मायादास ने उनको प्रणाम किया। महर्षे, हे महर्षि, कृपया दत्तम दिया गया वरम वरदान निवर्तयतु वापस ले लीजिए। हे महर्षि, कृपया आप दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। इयम यह कुमारी राजकुमारी मम मेरी जीवितम जीवित स्यात हो जावे इति ऐसा निवेदन किया कि हे महर्षि, अपना वरदान वापस ले लीजिए, अब मेरी ये राजकुमारी जीवित हो जावे, ऐसा निवेदन उनसे किया। महर्षि अवदत, महर्षि बोले, मायादास, हे मायादास, तया तेरे लिए सुवर्ण से सोने का महत्व गणितम पता चल गया कि हे मायादास, तुझे सोने का महत्व पता चल गया। वस्तुतः तत्तुक्षम, वास्तुतः वास्तव में तत्तुक्षम, वह बहुत तुच्छ है। तुच्छ माने छोटा है, थोड़ा है, क्योंकि सोने को सिर्फ आभूषण में पहना जा सकता है, बर्तन बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसको खाया पिया नहीं जा सकता, ना ही मूर्तियों से बात की जा सकती है। उद्यानात बगीचे से जलम आने, जल को लाओ, तेन
इसके द्वारा जलेन जल के द्वारा सिक्तानि भिगोई गई वस्तुनि वस्तुएं पूर्वम पहले की अवस्थाम अवस्था को प्राप्स्यन्ति प्राप्त करेंगी। कि बगीचे से जल को लाओ, उस जल को छिड़कने से सारी वस्तुएं पहले जैसी हो जाएंगी। इति उक्त्वा ऐसा कहकर मुनि तत्रैव वहाँ ही अंतर्हिता गायब हो गए। मायादास उद्यानात बगीचे से जल को आनियत लाता है। मायादास बगीचे से जल को लाया। तेन जलेन उस जल को सिक्तानि भिगोई गई सवर्णानि सोने की वस्तुनि वस्तुएं स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति को प्राप्तानि प्राप्त हुई, अर्थात उस जल से छिड़की गई सारी वस्तुएं पहले की जैसी हो गईं। राजकुमारी भी मंदम धीरे से हंसती हंसती हुई पितु पिता के मानसम मन को आतोषियत संतुष्ट किया। और राजकुमारी भी धीरे से हंसती हुई उठ खड़ी हुई। सत्यम उक्तम सच ही कहा है। अति लोभो न कर्तव्या बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। सातु दुःखस्य कारणम सातु वह तो दुःखस्य दुख का कारणम कारण वह तो दुख का कारण है।